क्या बचपन से ये क्लियर था आपको कि मुझे कथावाचक ही बनना है? तो बड़े पिताजी बोलते थे नहीं मत भेजो, यहीं से पा जाएगा, जगन्नाथ जी इसको दे देंगे। और बड़े पिताजी का प्रेरणा था। या कोई और सपना आपका था कि मैं इनके अलावा कुछ और भी आज बन सकता था? अभी जो हो रहा है ये तो मेरा सपना नहीं था, ये तो हो रहा है जगन्नाथ जी की कृपा से। मेरा आपका सपना क्या था? जगन्नाथ जी को पा जाना। तो क्या जगन्नाथ जी को आप पा चुके हैं? अभी तो नहीं। जगन्नाथ भगवान, देवी जी, कैसे सामंजस्य कैसा रहता है? मैं जगन्नाथ जी को ही देवी मानता हूँ। क्या आपको लगता है कि सनातन आज भी खतरे में है? सनातन को कभी किसी से कोई खतरा नहीं था। सनातन शब्द का अर्थ ये है जो था, जो है और जो रहेगा। स्कैनर कोड में हमारे अकाउंट नंबर में पैसा भेजिए। आप भी ऐसा करते हैं क्या? मंदिर के बहुत सारे महोत्सव को आप देख सकते हैं, उसका संचालन मैं स्वयं, मेरे को जो प्राप्त धन है उसी धन से करता हूँ। क्या ये माना जाए कि अब हमारे यहाँ के महाराज जी वो इंटरनेशनल महाराज जी हो चुके हैं? राज्य के लोगों का प्रेम है और दूसरे मेरी कथा में अन्य राज्य के लोग भी अब आते हैं कथा श्रवण करने के लिए दूर दूर से। तो लोगों का प्रेम है और सबसे मुख्य चीज़ मैं मानता हूँ जगन्नाथ जी की कृपा है। लगता नहीं कि अभी भी बहुत कुछ होना बचा है? हाँ बचा है। क्या लगता है कुछ मुद्दे जो आपको लगता है ये चीज़ होना चाहिए? मेरे मन में मैं जैसे छत्तीसगढ़ को देखना चाहता हूँ वैसा नहीं देख पाया। जोहार छत्तीसगढ़, अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। चेहरे पे चमक, माथे पर तिलक और कंठ में माँ सरस्वती, यह पहचान है महाराज युवराज जी की। ये ऐसे शख्स हैं जिनकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी होती है, क्योंकि इनके जो पचरा गीत है और जो माँ की जो महिमा ये गाते हैं वो महिमा अब देश नहीं विदेशों में भी फैलते जा रहा है। महाराज युवराज पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे सोचा, किस तरह से करना है, एक पहचान जो देश विदेशों तक आज है, किस तरह से देखते हैं इसे? जोहार छत्तीसगढ़, जय जगन्नाथ। गुरु कृपा। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। पूज्य पिताजी कहा करते थे, बेटा जगन्नाथ जी के चरणों में विश्वास रखो, जगन्नाथ जी सब करेंगे। असंभव को संभव केवल जगन्नाथ जी कर सकते हैं, क्योंकि जे चेतन ते जड़ करहीं, जड़ ही करे चैतन्य, अश समर्थ रघुनायक भजहि जीव सोधन्य। एकमात्र जगन्नाथ जी ही है बेटा जो जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कर सकते हैं। तो जो कुछ हो रहा है जगन्नाथ जी की कृपा है। 16 साल की उम्र से आप कथावाचक हैं। क्या बचपन से ये क्लियर था आपको कि मुझे कथावाचक ही बनना है? बचपना से मन में एक भाव था। एक मेरे जो बड़े पिताजी थे, हमारे पूज्य दादाजी कथावाचक थे, हमारे परदादा जी भी कथावाचक थे, मेरे पूज्य पिताजी भी कथावाचक थे। तो हमारे बड़े पिताजी हमारे क्षेत्र के पौरोहित्य कर्म करते थे, साधक थे, भगवती मंगला के उपासक थे। पिताजी जब भी कथा में जाते थे तो बड़े पिताजी उनको तिलक करके भेजते थे, और बड़े पिताजी उनको तिलक करके भेजने के बाद मेरे को हमेशा एक बात बोलते थे, बेटा तुमको मेरे पिताजी की गद्दी संभालना है। अच्छा, मेरे पिताजी मतलब मेरे पिताजी की चर्चा नहीं, पिताजी उनके के पिताजी की चर्चा। जी, क्योंकि बड़े अच्छा। पिताजी बोल रहे हैं ये शब्द को, बेटा तुमको मेरे पिताजी की गद्दी संभालना है, तुमको कथा करना है। पिताजी मेरे को बनारस भी भेजने वाले थे गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ही पांडुका आश्रम है, वहाँ भी पिताजी का भाव था कि वहाँ जाके शिक्षा ले, लेकिन बड़े पिताजी मेरे से बहुत स्नेह करते थे, मेरे को बिना देखे नहीं रह सकते थे। तो बड़े पिताजी बोलते थे नहीं मत भेजो, यहीं से पा जाएगा, जगन्नाथ जी इसको दे देंगे। और बड़े पिताजी का प्रेरणा था। चलिए, लगता नहीं कि अब इस उम्र में क्या कैसा लगता है कि मैं कुछ और, या कोई और सपना आपका था कि मैं इनके अलावा कुछ और भी आज बन सकता था? अभी जो हो रहा है ये तो मेरा सपना नहीं था, ये तो हो रहा है जगन्नाथ जी की कृपा से। मेरा आपका सपना क्या था? जगन्नाथ जी को पा जाना। तो क्या जगन्नाथ जी को आप पा चुके हैं? अभी तो नहीं। जगन्नाथ भगवान के आप उपासक हैं, देवी आराधना करते हैं, आखिर सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं कि जगन्नाथ भगवान इधर देवी जी, कैसे सामंजस्य कैसा रहता है? मैं जगन्नाथ जी को ही देवी मानता हूँ। तंत्र शास्त्र में एक भाव आता है, आचार्य से प्रेरणा मिला, उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी प्रमाण। उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नड़ाद्रव तो जगन्नाथो साक्षात दक्षिण कालिके। बलभद्र जी जो हैं उग्रतारा हैं, सुभद्रा जी जो हैं वो माता भुवनेश्वरी हैं, और जगन्नाथ जी और कोई नहीं, साक्षात भगवती दक्षिण कालिका हैं। आप कभी जगन्नाथ जी के स्वरूप को गौर से देखना, जगन्नाथ जी के स्वरूप को देखोगे तो आपको जगन्नाथ जी के नाक में नथनी दिखेगा।
विचार करना उसके बाद मेरे बातों को। गुरुजी मेरे को बोले थे पुरुष नथनी कैसे पहनेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। और जगन्नाथ जी के स्वरूप को आप देखना, जगन्नाथ जी के नाक में नथनी रहते हैं। दूसरा, जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है भगवती का ही स्वरूप है। भगवती के स्वरूप हमारे सदग्रंथों में काला प्रभाम कटाक्षय कुल भयदाम कृष्ण वर्ण बताया गया है। जगन्नाथ जी के स्वरूप भी कृष्ण वर्ण है। अच्छा, जगन्नाथ जी ही साक्षात भगवती है मेरे लिए। चलिए बहुत बढ़िया। लगातार सनातन की चर्चा हो रही है, इसको लेकर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि सनातन आज भी खतरे में है? सनातन को कभी किसी से कोई खतरा नहीं था। सनातन शब्द का अर्थ ये है जो था, जो है और जो रहेगा। भगवान कृष्ण जी गीता में 4th अध्याय में एक बात बोले हैं। दूसरा ध्यान दो, गीता को देवकी नंदन नहीं बोले हैं। गीता में जो बोले हैं वो यशोदानंदन वसुदेव पुत्र नहीं बोले हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले हैं वहाँ। और भगवान क्या बोले हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण वहाँ ये नहीं बोले नासतिर्भवति भारत, जब जब धर्म का नाश होगा, जब जब अधर्म का साम्राज्य होगा, क्योंकि धर्म का नाश कभी नहीं होता। धर्म में ग्लानियाँ उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तो सनातन का कभी नाश ना तो हुआ है और ना सनातन का कभी नाश होगा। सनातन शब्द का अर्थ ही है जो था, जो है और जो रहेगा, सनातन। तो असली सनातन कौन है, जो भगवाधारी कर कर जयकारे लगाता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो मन में ये सोचता है कि भगवान को दिल से प्रणाम करता है और निकल लेता है, पूजा पाठ नहीं करता? कौन है असली सनातन? सनातन तो भगवान जगन्नाथ ही हैं। मेरे को पूछ रहे हो इसलिए, आप किसी और को पूछोगे तो सब लोग अपने अपने मत बताएंगे। सनातन का अर्थ मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण में जगन्नाथ जी हैं। और आप ये जो अभी मेरे को जिज्ञासा प्रकट किए कि जो वस्त्र पहनता है, जो भगवा धारण करता है, जो नारा लगाता है, या जो पूजा पाठ नहीं करता, जो मन से प्रणाम करता है, देखो मन से प्रणाम करना भगवान उसी को संतुष्ट होते हैं, लेकिन पूजा करना तो आवश्यक है, पूजा करना आवश्यक है। और रहा सवाल जो वस्त्र धारण करते हैं, जो भगवा पहनते हैं, पिताजी कहा करते थे मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा। संत बनने के लिए, साधु बनने के लिए कपड़ा बदलने की ज़रूरत नहीं। आप लाल कपड़ा पहन लिए, पीला कपड़ा पहन लिए, जटा बढ़ा लिए, नख बढ़ा लिए, ये संत का परिचय नहीं है। धैर्य कंधा उदासीन कौपिनम विचार दंडा श्रियाम पादुका, संत का परिचय रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। जो मन वचन कर्म से सदैव दूसरों का भला चाहता है, जो दूसरों का हित चाहता है, वो संत है। ये संत का परिचय है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों पे आप लगातार भागवत कथा करते हैं, बाहर भी जा रहे, विदेशों में भी कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है धर्मांतरण। जो धर्मांतरण करा रहा है उनका कहना है कि भाई लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी इसमें क्या गलती है, हम धर्मांतरण तो हम करेंगे। लगता नहीं कि हमारी जगह पे ही, हमारे पे ही खतरा है? सबका अलग अलग मत है, सबका अलग अलग विचार है। और मेरे विचार या मेरे दृष्टिकोण से यदि मैं देखता हूँ तो धर्मांतरण हो रहा है, इसमें मैं अपने आप में कमी देखता हूँ। मैं किसी भी चीज़ में सबसे पहले कमी अपने में देखता हूँ कि मेरे में क्या कमी है। क्योंकि पहले मेरे बात को आप समझिएगा, मैं यदि आपके कमी देखूँगा तो इससे मेरा क्या उत्थान है। मैं आपके कमी आपको बताऊँगा, इससे आपके कमी आपको पता चलेगा और उस कमी को आप सुधार करके आपका उत्थान होगा। लेकिन मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो इसमें कोई लाभ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं यदि अपने कमी को देखूंगा, अपने कमी का चिंतन करूंगा, तो इसमें मेरा उत्थान है कि मैं और निखरूंगा। तो मैं अपने कमी ये देखता हूँ कि अपने यानी हम सब की कमी ये देखता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, हम उसको निम्न दृष्टि से देख रहे हैं, हम उसको अछूत की दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझाऊँ, आप जिस गिलास में पानी पिए हो उस गिलास को मैं छूना तक पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको अछूत के रूप में देख रहा हूं। किसी को भी आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, आपके घर भोजन नहीं करूंगा। किसी को मैं इतना, आप जहां बैठे हो मैं वहां नहीं बैठूंगा। मैं किसी को इतना नीचा दिखला रहा हूं, मैं किसी को इतना हीन दर्शा रहा हूं। और उदाहरण के लिए कोई तीसरा उसको सम्मान दे रहा है, उसको आदर दे रहा है, उसको गले लगा रहा है। सम्मान हर व्यक्ति पाना चाहता है। मेरे तरफ से यदि मैं किसी व्यक्ति को नीचा दिखला रहा हूँ और सामने वाला व्यक्ति यदि उसको सम्मान दे रहा है, तो स्वतः है कि उसका वो सामने वाला उसके ओर प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होगा तो वहाँ जा कर के शामिल होगा। यदि मैं आपको सम्मान दूँ, मैं आपको आदर दूँ, वो जो दे रहा है वो यदि मैं दूँ, तो आप वहाँ नहीं जाओगे।
धर्मांतरण मतलब से कमी हमारे अंदर ही हाँ है। धर्मांतरण स्वतः रुक जाएगा। चलिए महाराज जी, कथा करते हैं आप, बड़ा अमाउंट लेते हैं क्या कथा करने का? नहीं, ऐसा डिमांड नहीं है मेरा। कम अमाउंट में भी कथा हो जाती है? सामने वाला व्यवस्था के ऊपर है। अब जैसे मेरे साथ संगीत जाता है, संगीत वाले जो कलाकार हैं, कलाकार लोगों को तो पेमेंट करना रहेगा, वो लोग तो फ्री में नहीं बजाएंगे, ठीक है ना। दूसरा साउंड सिस्टम जो मेरे साथ चलती है, साउंड सिस्टम को पेमेंट करना ही रहेगा। जनरेटर आ रहा है उसको पेमेंट करना है, साउंड वाले जो है उसको पेमेंट करना है। दूसरा जो यूट्यूब वाले हैं लाइव प्रसारण कर रहे हैं उनको पेमेंट करना है। सब लोगों के आने जाने के किराए देना है। मैं आ रहा हूँ कथा में तो मेरे आने जाने के डीजल। कितने बजट तक कोई व्यक्ति आपसे कथा करवा सकता है, भागवत कथा? हमारे मिनिमम एक बजट तो होगा आपका, कितने में कथा हो सकता है? बाकी तो श्रद्धा कृपा भक्त जैसा कर दें। मेरे जो व्यवस्थापक हैं या जो मेरे मैनेजर हैं या जो वहाँ यूट्यूब चैनल में नीचे में नंबर लिखा है उसमें संपर्क करके सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। यूट्यूब से याद आया, आजकल जो कथा करते हैं बोलते हैं मैं सेवा करूंगा, आप हमारे एटीएम में, हमारा स्कैनर कोड में, हमारे अकाउंट नंबर में पैसा भेजिए। आप भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं, मैं साल भर कथा करता हूँ और मंदिर के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में 12 महीना में 13 पर्व होती हैं जिसको 13 यात्राएं बोलते हैं। तो मेरे कथा में सभी यात्राओं में मैं श्री मंदिर में उपस्थिति दे सकूं क्योंकि वहाँ श्री मंदिर का संचालन है। दूसरा वहाँ मेरे गांव में एक विशाल दुर्गा जी का मंदिर है। तो श्री मंदिर तो मेरे पूर्वजों के द्वारा निर्मित है और जो दुर्गा मंदिर है वो समस्त ग्रामवासी मिलकर के बनाया है और दोनों मंदिर का दायित्व जिम्मेदारी आज वर्तमान में मेरे ऊपर है। तो दोनों मंदिर के पर्व में मैं उपस्थित रह सकूं ये भाव रहता है। तो मेरे कथा में जितना भी धन संचय होता है ईश्वर की कृपा से, आप यूट्यूब चैनल में रथ यात्रा महामहोत्सव को देख सकते हैं, हम मंदिर के बहुत सारे महोत्सव को आप देख सकते हैं। उसका संचालन मैं स्वयं, मेरे को जो प्राप्त धन है उसी धन से करता हूं। और दुर्गा मंदिर का संचालन, जगन्नाथ मंदिर का संचालन, और जगन्नाथ मंदिर का संचालन ऐसे है कि एक रथ यात्रा महोत्सव को आप यदि देखेंगे, उसके भंडारा को देखेंगे, उसके 9 दिन के पर्व को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि महाराज साल भर में इस आचार्य जी को या गुरुदेव को जो भी धन प्राप्त हो रहा है कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, इतनी प्रसिद्धि आप पा रहे हैं, आगे पॉलिटिक्स में जाएंगे क्या? राजनीति में मेरा कोई रुचि नहीं है। कोई नेता, कोई तो संपर्क करते होंगे, कांग्रेस बीजेपी, बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आते हैं, चाहे भूपेश बघेल ले लीजिए, आपके कई कार्यक्रम में देखी हूँ, डॉक्टर रमन सिंह ले लीजिए, मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों आते हैं। कोई सीधा संपर्क किया है कि आप हमारी पार्टी से जुड़ जाइए? नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं बोले हैं और यदि बोलेंगे तो भी मैं राजनीति नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, इसके पीछे कारण है। मेरा विचारधारा यह है, ब्राह्मण राजनीति के लिए नहीं होता, राजनीति ब्राह्मण के लिए होता है। कैसे पूछो? ब्राह्मण ही तो चला रहे हैं। जैसे कि आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिसको चाणक्य बोलते हैं, या जिसको राजनीति के जनक भी बताया जाता है, विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य जी राजनीति नहीं किए, करवाए। वो चाहते तो घनानंद को जब राज सिंहासन से उतार करके चंद्रगुप्त मौर्य को आसन में बिठाए तो आसन में स्वयं भी बैठ सकते थे, जबकि घनानंद अपमान चाणक्य का किया था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का किया था। लेकिन आचार्य चाणक्य राज सिंहासन में नहीं बैठे, अपने शिष्य को, अपने चेला को बिठाया, बोले बेटा तू बैठ, तू राजा बन, मैं तेरे को निर्देशित करूंगा गलत क्या है सही क्या है। ब्राह्मण का केवल 3 काम है, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। सही, बिल्कुल। आप एक यूथ की तरह जनता के बीच में जाते, एक यूथ आइकॉन हैं आप। लेकिन प्रदेश के बच्चों की बात की जाए, नशा की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कि इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या कुछ करने वाले हैं इसके लिए? मैं सत्संग के माध्यम, देखो 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस को घात सोहाई। मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। मैं अपने कथाओं में सत्संग में आने के बार बार प्रेरणा देता हूँ। सत्संग यदि करे तो व्यक्ति जानेगा कि हाँ ग्रहण करने योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है, और सत्संग के माध्यम से ही व्यक्ति सन्मार्ग में आ सकता है। लगातार आप जिस भागवत कर रहे हैं, पहले संख्या कम थी, लगातार उसकी तादाद बढ़ते जा रही है। क्या ये माना जाए कि अब हमारे यहाँ के महाराज जी वो इंटरनेशनल महाराज जी हो चुके हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, जगन्नाथ जी की कृपा है और दूसरा हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोगों का प्रेम है, राज्य के लोगों का प्रेम है, और दूसरे मेरे कथा में अन्य राज्य के लोग भी अब आते हैं कथा श्रवण करने के लिए दूर दूर से। तो लोगों का प्रेम है और सबसे मुख्य चीज़ मैं मानता हूँ जगन्नाथ जी की कृपा है। एक किस्सा आपका मैं सुनी थी कि जब आप पहली बार भागवत कर रहे थे तो पिताजी आ गए थे और आप भूल गए थे, क्या था ये पूरा मुझे जानना है। नहीं, भूला नहीं था, भयभीत हो गया था।
पिताजी का डर। पिताजी को, क्योंकि जब मैं कथा वाचन कर रहा था अचानक पिताजी मेरे सामने खड़े हुए, मेरे कथा सुन के गदगद हो गए पिताजी। मैं हरिश्चंद्रोपाख्यान वर्णन कर रहा था शामपुर। शामपुर मतलब ये कोंडा गांव से लगा हुआ है, बस्तर है। बस्तर अंचल में पिताजी का खूब भागवत होता था। अच्छा। तो वहाँ पिताजी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं जब कथा वाचन के लिए बैठा तो हरिश्चंद्रोपाख्यान वर्णन कर रहे थे। विरह युक्त कथा है, वियोग का कथा है, तारामती और हरिश्चंद्र के। तो पिताजी का तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन कथा को लाउड स्पीकर के माध्यम से सुन के पिताजी भावुक हो गए और अपने आप को संभाल नहीं पाए, कथा श्रवण करने के लिए मंच में आ गए। मैं जैसे पिताजी को देखा तो पिताजी आ गए, घबराहट हो गया। और वो मेरा पहला प्रवचन था पिताजी के सानिध्यता में। क्या आज भी वो डर है पिताजी को लेकर? अब तो पिताजी इस संसार में नहीं रह गए, ओह। लेकिन पिताजी के प्रति भय आज भी है। और मेरे में नहीं, मैं अपने कथाओं में इस बात को बोलता हूँ, पिता के लिए बच्चे के अंदर में भय होना आवश्यक है। क्योंकि जिस दिन पिता के लिए, गुरु के लिए संतान के अंदर में, शिष्य के अंदर से भय खत्म हो जाएगा, उस दिन उस शिष्य का या उस पुत्र का उत्थान नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ अपना 25 साल रजत जयंती मना रही है। क्या कुछ लगता है 25 साल में क्या कुछ होना था और क्या हुआ है? क्या कुछ करना चाहिए? मैं बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर न दूं तो ज़्यादा अच्छा है। लगता नहीं कि अभी भी बहुत कुछ होना बचा है? हाँ, बचा है। क्या लगता है कुछ मुद्दे जो आपको लगता है ये चीज़ होना चाहिए? कभी समय आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। मेरे मन में मैं जैसे छत्तीसगढ़ को देखना चाहता हूँ वैसा नहीं देख पाया हूँ। आपका सपना क्या है, छत्तीसगढ़ कैसा हो? छत्तीसगढ़ का नाम विश्व के सर्वोच्च शिखर में लिखा जाए। ये राज्य के प्रति प्रेम है, माटी के प्रति प्रेम है, महतारी के प्रति प्रेम है। वो नहीं लिखा पाए हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए? सबके अंदर में परस्पर प्रेम, द्वेष का त्याग, छत्तीसगढ़ संस्कृति को उभारें, छत्तीसगढ़ के कल्चर को उभारें, किसी का अपमान न करें। और दूसरा, यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पैर न खींचें, उसके हाथ खींचें, कम से कम वो ऊपर आए। यहाँ मैं एक चीज़ अनुभव करता हूँ, छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान मैं जैसे चाहता हूँ वैसे उसको देते नहीं देखा हूँ मैं। मतलब जो प्राथमिकता उसको मिलना चाहिए वो प्राथमिकता, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान सत्संग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अभी भी स्थिति बेहतर करने की ज़रूरत है। गौ माता को दर्जा प्राप्त है, गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है, लेकिन प्रदेश में स्थिति देखने को मिलती है सड़कों पर गाय माता, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है। उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? सबसे पहले तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, राज्य माता ही नहीं, राष्ट्र माता। और मेरे को पूछा जाए तो गौ माता को तो विश्व माता घोषित करना चाहिए, क्योंकि गौ के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है ना। गौ साधारण है नहीं, गौ के महिमा को हम समझें। और यदि हम उसको, जैसे क्या होता है, किसी को हम ऊंचा पद दे देते हैं, ऊंचा आसन दे देते हैं, स्वतः उसके प्रोटोकॉल जारी हो जाता है, उसको अलग से प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं पड़ता। यदि हम किसी को सम्मान दे दिया, उसको ऊंचा आसन दे दिया, तो उसका स्वतः प्रोटोकॉल जारी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम गौ माता को राज्य माता या राष्ट्र माता बनाते हैं, स्वतः उसका प्रोटोकॉल जारी हो जाएगा कि हाँ, गौ को यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, हमारे घर में रखा जाएगा, उसके प्रति निगरानी आवश्यक हो जाएगा, आप ही आप सुरक्षित हो जाएगी गौ। हिंदुत्व को लेकर पदयात्रा निकाला जा रहा है, दिल्ली से लेकर मथुरा तक पदयात्रा निकल रहा है। क्या हिंदुत्व खतरे में है? नहीं, खतरे में तो हिंदुत्व नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनके मन में भाव आया कि पद यात्रा निकालें, ये उनकी विचारधारा है और बहुत अच्छा विचारधारा है। कम से कम उस बहाने सारे सनातनी एक हो रहे हैं, सारे हिंदू एक हो रहे हैं और एक हो करके कम से कम बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए, एक केस जो आप पर लगा था, उस पर सुनवाई हो गई, क्या था वो? बहुत जल्दी उसका सुनवाई होगी और मेरे वकील उस केस के बारे में अभी जिक्र करने के लिए मना किए हैं, तो इसलिए इस विषय में अभी तक आप देखे होंगे मैं किसी भी पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में इसकी जानकारी नहीं दिया हूँ। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी इसके बारे में जानकारी दूंगा और विस्तार से दूंगा। आजकल के जो यंग जनरेशन ये सब भक्ति भाव को छोड़ के पार्टियां करना, नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों के दृष्टिकोण है मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आप मेरे कथा में देखना, मेरे कथा में जितना बुजुर्गों का भीड़ नहीं रहता, उससे ज़्यादा तो युवाओं का भीड़ रहता है।
तो मैं तो ऐसे नहीं देखा हूँ कि वो पार्टी कर रहे हैं। कभी रथ यात्रा महोत्सव में आइए अमलीपदर, रथ यात्रा के दूसरे दिन लगभग पूरे गांव में जितने युवा हैं सबके गला आपको बैठे मिलेगा। बैठे मिलने के पीछे कारण यह है, और कई लोगों को तो आवाज़ भी नहीं खुलता, इसके पीछे कारण यह है कि वो लोग इतना चिल्लाते हैं रथ यात्रा महामहोत्सव के दिन, जगन्नाथ जी के नारा लगाते समय बोल कालिया जय जगन्नाथ, सबका गला बैठा रहता है। मतलब आप देख के समझ जाओगे कल शायद रथ यात्रा हुआ रहा होगा, यदि कोई नहीं जान रहे हैं तो। इसीलिए आज यहाँ के युवाओं का गला बैठा है। दूसरा, मेरे कहीं के भी कथा में आप देखना, वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ युवाओं का होता है। तो मैं युवाओं को कुमार्ग में जाते तो नहीं देखा हूँ, सन्मार्ग में ही जाते देखा हूँ। चलिए, जब आप भक्ति माहौल में रहते हैं, जब जसगीत आप सुनाते हैं, उस वक्त सामने वाला भी वैसे उस भक्ति में डूबा रहता है, कैसा लगता है उस वक्त? भगवती की कृपा है, और मैं किसी भी जसगीत को गाता हूँ, किसी भी माता सेवा को गाता हूँ या पचरा को गाता हूँ, तो समर्पित तो भगवती मंगला के चरणों में रहता है। वो मेरी कुल देवी है। तो मैं पब्लिक को सुनाने के लिए कभी नहीं गाया हूँ, जनमानस को। मैं किसी भी जसगीत को गा रहा हूँ तो गाते समय मेरे मन में भाव केवल भगवती मंगला को सुना रहा हूँ। अभी मैं एक भाव जोड़ा हूँ, मेरी धर्मपत्नी उसको लिखी है, राइटर है, और तो उसमें मेरे जो पचरा है या जिसको मैं गाया हूँ और वायरल हुआ, लोगों का बहुत प्रेम मिला, उसमें बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मिला। इसका कारण क्या है उसको वो अपने शब्दों में पिरोई है। सुनाऊँ? बिल्कुल, सुनना चाहेंगे। या ये समझ जाओ कि वो जो पचरा वायरल हुआ या लोगों का प्रेम मिला, उसका कारण क्या था, इसको सीधा शब्दों में यदि संजोई है तो ये अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है। बनने के बाद फिर इसको पूरा गाऊंगा। अभी 2 पद आपको सुनाता हूँ। जरूर। तोरे अंगन माहो के मगन माए युवराज गाए हो, मोरे माँ मंगला रही वे संग माँ हत के अरज लगाए हो। तोरे अंगन माहो के मगन माए युवराज गाए हो, मोरे माँ मंगला रही वे संग मात के अरज लगाए हो। तोरे कोराले मांबे तोरे मयाले माँ दुर्गे, तोरे जस पचरा में गाए हो। तोरे मयाले मांबे तोरे कोराले माँ दुर्गे, तोरे जस पचरा में गाए हो। तो उसी के गोद में बैठ के गाया हूँ, इसलिए आज नाम प्रसिद्धि मिली हुई हाँ। है। बिल्कुल। ये जो गीत लिखते हैं, या आप खुद लिखते हैं, या अभी ने बताया कि भाभी जी के साथ लिखते हैं आप, क्या और कोई भी रहता है? ये विचार कैसे आते हैं? नहीं, बहुत से गीत जो मैं गाता हूँ वो तो हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति के पारंपरिक गीत हैं जिसको मैं गाता हूँ, और कुछ गीत ऐसे हैं जो मेरी धर्मपत्नी लिखती है, और कुछ गीत ऐसे हैं जिसको मैं भी लिख लेता हूँ। तो आगे और कुछ भी नए गीत आने वाले हैं आपके? अभी जो मैं आपको सुनाया है उसको पूरा विस्तार से लिखूंगा, भगवती के इसमें श्रृंगार के वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसको फिर अभी तुरंत लाऊंगा कुछ दिन में। चलिए, बहुत बढ़िया। महाराज जी, हमारे प्रोग्राम में एक रैपिड फायर प्रोग्राम होता है, उत्तर धुर्रा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको सिर्फ एक शब्द में उसका आंसर देना है, ठीक है? कर्म बड़ा या भाग्य? कर्म। पूजा में मंत्र जरूरी है या मन की सच्चाई? मन की सच्चाई। जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या? मानवता। आज के युग में सच्चे संत की परिभाषा? जिसके मन में परोपकार का भाव हो। आज की युवा पीढ़ी को भक्ति से जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या? सत्संग। सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता भगवान की कृपा या मेहनत का फल? केवल जगन्नाथ जी की अकारण करुणा। पंडित युवराज पांडे के लाखों भक्त हैं, पर युवराज पांडे किसके भक्त हैं? जगन्नाथ जी के। एक पंक्ति में जीवन का सार क्या? माता पिता की सेवा सर्वोपरि। आपकी कथा का उद्देश्य क्या? पैसा या समाज में जागरूकता? समाज में जागरूकता। सनातन को किससे खतरा? सनातन को कभी किसी से कोई खतरा नहीं है। युवराज पांडे कथावाचक ना होते तो क्या होते? युवराज पांडे को कथावाचक ही होना था। क्या युवराज पांडे के पास कोई चमत्कारी विद्या तंत्र है? नहीं। युवराज पांडे युवाओं को भक्ति की तरफ कैसे प्रेरित करेंगे? सत्संग के माध्यम से।
उम्मीद है ये जिस तरह से सत्संग युवराज महाराज जी करते हैं उससे युवा पीढ़ी आगे चलकर सत्संग की ओर बढ़ेगी और देश का भविष्य जो है उसे सुधारने की कोशिश करेगी और देश का भविष्य एक अच्छे दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।